गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से कौन एपी होगा ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई एपी है तो इसका हमको 3 और पद निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी कहने का मतलब है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा बहुत सारा नंबर है जिसका हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब ये A1, ये A2, A3, A4 डॉट 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 बहुत सारा नंबर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से एपी हम कैसे पहचानेंगे कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, मतलब A2 माइनस A1 तो क्या आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा 2 होगा। ठीक है, वैसे ही अब हम 6 को 4 से माइनस करेंगे तो वैसे ही करेंगे, 6 माइनस 4 तो क्या होगा 2 होगा। फिर 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो सबका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एपी होगा। ठीक है, तो अगर जो इसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस बराबर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एपी में है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 2, 4, 8, 16 है ना, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये एपी है कि नहीं है ये हमको पहले पता करना होगा। तो ये क्या होगा, A1, A2, A3 और A4 होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि ये आपका एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 ना होकर के 8 है, 8 ना होकर के 16 है। यहाँ से अगर हम एपी में रखते हैं तो एपी में क्या होता है कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि हम अगर निकालें, फर्स्ट डी निकालते हैं, ये के लिए फर्स्ट के लिए है ना, D1 निकालते हैं तो 4 माइनस 2 होगा, 8 माइनस 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 होगा। लेकिन हम D2 निकाले, दो इसका माइनस करें तो क्या होगा, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 होगा। तो ये यहीं पर फेल हो गया, तो इसका आंसर जो होगा वो नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 आया था तो यहाँ पर भी 2 आना मांगता है। जब तक 2 नहीं आता है तो हम इसको नहीं बोल नहीं सकते कि ये आपका एपी है। तो इसमें से पहला जो नंबर है वो एपी नहीं हुआ। जब एपी हुआ ही नहीं तो अगला 3 पद का तो बात ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये एपी है। 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, D1 निकालते हैं तो 5/2 माइनस 2, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लसा क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग 2 उतारते हैं और यहाँ से 5 और माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि 1 का टेबल है 2 टाइम में 2 आएगा ना। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, 5 माइनस 4/2, 2 2 जा 4। तो 5 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 1/2 होगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस निकला क्या निकला, 1/2 निकला। वैसे ही अगर हम निकालें D2, मतलब हम दूसरे के लिए निकालेंगे, 3 को अब इससे माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 माइनस 5/2, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1। सेम हम निकाल के देखते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से 3 इंटू 2 माइनस क्या होगा, -5। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, 3 2 जा 6 माइनस 5/2। यहाँ तक आपको क्या लग रहा है कि ये एपी है, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों का जो सार्व अंतर है सेम आया है। एक और चेक करके देखते हैं, तो अगला होगा 7, D3 निकालते हैं, D3 निकालते हैं तो क्या होगा 7/2 माइनस 3/1। तो इसका जो होगा एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से 7
माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ से 3 2 6 और 7 माइनस 6 कितना होगा, तो यहाँ से 1/2। ये भी मेरा क्या आया, कॉमन डिफरेंस बराबर आया। जब इसका कॉमन डिफरेंस बराबर आया तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये एपी है ना। सभी का जो कॉमन डिफरेंस जिसका सारा अंतर बराबर आया 1/2 1/2 1/2 सबका बराबर आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये पद क्या में है, एपी में है। ठीक है, चलिए अब हमको यहाँ से कितना पद निकाला हुआ है, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है ना, तो हमको क्या निकालना होगा, A5 निकालना होगा। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A5 में निकालने के लिए A4 में हम क्या करेंगे, D ऐड कर देंगे। A4 कहने का मतलब 7/2 में सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 1/2 हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से 7/2 प्लस 1/2 है ना। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 2 का एलसीएम 2 और यहाँ से 7 प्लस 1 8 8/2 होगा। ठीक है, अब हम A6 निकालेंगे, A6 निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से A5 प्लस 1/2, तो क्या होगा इसका, A5 क्या है, यहाँ से A5 8/2 और यहाँ से प्लस 1/2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होगा यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस D पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका 9/2 होगा। ठीक है, वैसे ही अगला जो होगा A7 जो होगा वो A6 प्लस D इक्वल टू क्या होगा, A6 का वैल्यू क्या निकालें हम लोग, A6 का 9/2 प्लस अब यहाँ से 1/2, तो यहाँ से 2 2 कैल्शियम 2 सॉरी 4 यानी होगा 2 होगा। ठीक है, 2 और 9 प्लस 1 10/2। ठीक है, चलिए ये इसका क्या होगा, अगला तीन पद ये होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों का यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि 2 से हम 10 को तो काट भी सकते हैं। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं हम लोग कि आंसर में क्या है, अगर काटा हुआ होगा तो हम लोग काटेंगे, नहीं तो सिंपल हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इसका सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, ये काटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये काटा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको सिंपल सा काट सकते हैं कि नहीं, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, A7 मेरा कितना आया, 5 आया। इतना भी हम अगर 10/2 करके भी छोड़ देते हैं तो उससे कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए अगर अभी तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को रोक करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, है ना। चलिए सबसे पहला चेक करते हैं कि ये आपका एपी, ये पद जो है वो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, D1 निकालने के लिए डायरेक्ट करते हैं, बार बार फॉर्मूले का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, -3.2 माइनस यहाँ से -1.2, क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं, बड़ा नहीं करते इसको। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं। देखिए आपका बड़े में क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का आंसर हमका रहेगा। यहाँ से 2 में 2 गया तो 0.31, यहाँ से 2 हो जाएगा 2.0। यहाँ से D2 निकालते हैं, D2 निकालने का मतलब -5.2 और यहाँ से +3.2। यहाँ से क्या होगा, बड़े में आपका माइनस है इसलिए माइनस आपका रहेगा, तो यहाँ से 2 2 0 और यहाँ से 5 में 3 जाएगा तो 2। अभी तक तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया है, सेम आया है। अब हम D3 निकाल के देखते हैं, तो D3 कितना है, D3 जो होगा वो है मेरा D3, यहाँ से क्या करेंगे हम, और 7.2 -7.2 प्लस 5.2 करेंगे। क्लियर, यहाँ से हम माइनस, यहाँ से 2 2 यहाँ पर 0, 7 माइनस 5 क्या होगा आपका 2 होगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक इसका कॉमन डिफरेंस जो है D जो है मेरा क्या आया है, सब में बराबर आया है। तो बराबर जब आया है तो ये आपका क्या होगा, हाँ में आंसर होगा इसका,
क्या मतलब, ये एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका सार अंतर बराबर, वो आपका क्या होगा, एपी पद में होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। तो हमको यहाँ पर 1 2 3 4 पद निकाला हुआ है। तो हमको अब हम देयरफॉर A5 मतलब पांचवा पद निकालते हैं। पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे कि चौथे पद में, ये जो क्वेश्चन है मेरा, यहाँ से चौथा पद में हम क्या करेंगे, सारवंतर डी को जोड़ देंगे। मतलब A4 प्लस डी, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, A4 का वैल्यू क्या है, -7.2, -7.2, यहाँ से आपका प्लस क्या जोड़ना है हमको, -2.0 ऐड करना है। कोई दिक्कत, क्या करेंगे, यहाँ से A4 प्लस डी, A4 का वैल्यू 7.2 और यहाँ से डी मेरा है -2.0। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन क्या का होगा, बड़े का होगा। तो 7 + 2 9.2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम A6 निकालते हैं। A6 जब निकालेंगे तो A5 प्लस डी, A5 का वैल्यू -9.2 और यहाँ से माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2.0। ठीक है, तो 9 + 2 11 -11.2 होगा। यहाँ से A6 निकल गया। A7 निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि 1 3 5 7, उसके बाद फिर आया 9 11, तो A7 जो आएगा 13.2 होगा। सब में 2 2 है पॉइंट के बाद, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप इसको बना के देख सकते हो। यहाँ से क्या करेंगे, A6 प्लस डी करेंगे तो 13.2 हमारा आंसर होगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4th क्वेश्चन क्या है, चलिए यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, आपका सॉल्यूशन या फिर जो भी डाउट है वो क्लियर जरूर किया जाएगा। ठीक है, -10 -6 और -2, ठीक है, यहां से डॉट डॉट डॉट। क्लियर, अगर ये एपी होगा तो हमको इसका सार, सॉरी, अगर ये एपी होगा तो सबका सार अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो हम D1 निकाल के देखते हैं, -6 और A2 -A1, तो माइनस माइनस प्लस करते हैं डायरेक्ट 10। यहाँ से अगर हम 10 में 6, देखिए यहाँ पर छोटा में क्या, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन हम बड़े का यूज करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 होगा। ठीक है, D2 निकालते हैं। D2 क्या है आपका, यहाँ से -2 माइनस 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 प्लस यहाँ से 6, तो क्या होगा, यहाँ से +4 है ना, 6 में 2 जाएगा तो +4 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि बड़े में साइन प्लस का है। D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D3 निकालना होगा तो 2 में से यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 2, तो यहाँ से माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया, D निकल गया, जो हाँ होगा। हाँ कहने का मतलब इसका आपका अगला 3 पद आपको निकालना होगा। क्लियर, चलिए अब हम निकालेंगे क्या, A5 निकालेंगे। 4 पद तो ऑलरेडी दिया हुआ है। A5 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयरफॉर का साइन यहाँ पर यूज कर लोगे। A5 इक्वल्स टू क्या होगा, A4 प्लस डी होगा। A4 का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू सब में 4 है, तो यहाँ पर 6 होगा। अगला जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A5 में D ऐड कर देंगे। तो A5 में D अगर ऐड करते हैं तो क्या कर सकते हैं, A5 आपका कितना है, 6 आया है, +4, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला जो मेरा ये होगा AP होगा, वो जो पद होगा वो 10 होगा। A6 A7 निकालेंगे तो ये 10 में से हम क्या करेंगे, D को 4 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ये मेरा 3 पद निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, या फिर साथ ही साथ जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा, जरूर से आप बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइक कमेंट नहीं करते हैं, जिससे मेरे चैनल का ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करो। और आज हमारा
100 सब्सक्राइबर्स पूरा हुआ है। आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो आपके लिए रेगुलर वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग करेंगे, 3 यहाँ से 3 प्लस रूट 2, यहाँ से 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस यहाँ से 3 प्लस 3 कॉमा यहाँ से 3 कॉमा 3 रूट 2 है, ठीक है। यहाँ पर कॉमा होगा या नहीं होगा, एक बार हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक मिनट, आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन जो है, नहीं यहाँ पर 3 प्लस है ना, 3 प्लस 3 रूट 2, यहाँ कॉमा नहीं होगा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहां से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला काम जो करना होगा, डी निकालना होगा। D1 निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 प्लस रूट 2, यहाँ से इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, A2 माइनस A1, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 कॉमन है तो कॉमन हम ले सकते हैं बिल्कुल से, यहाँ से नहीं, या फिर हाँ +3 और +3 -3 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। D2 हम लोग निकालते हैं तो D2 क्या है, इसमें से इसको हमको माइनस करना होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ठीक है। यहाँ से रूट 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से 2 रूट 2 और प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 प्लस 1। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम आया? ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये इसका आंसर में हाँ है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है तो इसका नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का तो हाँ है, तो डी हमारा रूट 2 आ रहा है ना, तो शायद कहीं मिस्टेक हुआ है। हाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मिस्टेक है हम लोग का, इसको हम लोग रफ करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना था, यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2 है ना, इसको हम लोग ब्रैकेट लेते हैं, -3 प्लस रूट 2 है ना। यहाँ पर साइन चेंज होता है जिससे आपका रूट 2 कैंसिल होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ से माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। अब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, प्लस और माइनस वाला, यहाँ से आपका प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 कैंसिल अगर होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से 2 रूट 2 और यहाँ से रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा आपका, 2 रूट 2 और माइनस रूट 2, ठीक है। तो अगर हम दोनों, हाँ 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट 2 बचेगा, ठीक है। 2 रूट 2 में से अगर हम माइनस करें रूट 2 तो 2 रूट 2 बचेगा, क्लियर। चलिए अब हम इसका देखिए, सबका हम इसमें हाँ आंसर है, ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हमको अगला पद निकालने के लिए बोला गया है। जैसे कि आप चाहोगे तो यहाँ से A5 निकालने के लिए देखिए ध्यान देना है आपको, यहाँ से 3 है ना, फिर यहाँ 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2, तो अगला जो होगा 3 प्लस 4 रूट 2 हो सकता है, ठीक है। तो 3 प्लस 4 रूट 2, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सबका जो कॉमन डिफरेंस है सेम होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहोगे तो बना के भी देख सकते हो, यहाँ से A4 प्लस रूट 2 मतलब D, इसको जोड़ दोगे तो A4 का वैल्यू जो है 3 प्लस 3 रूट 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 3 प्लस 4 रूट 2 होगा, 3 रूट 2 प्लस रूट 2 जोड़ेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो पद, जब कॉमन डिफरेंस सेम है बार बार निकालने का आपको जरूरत नहीं है, A6 निकालेंगे तो 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है।
A7 निकालेंगे तो यहाँ से A7 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 + 6 √2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग को मुश्किल हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे थे कि कैंसिल कर दे रहे थे, इसीलिए हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको रफ करते हैं। चलिए, मैथ्स में कभी कभी आप क्या करते हो, कंफ्यूज करते हो, छोटी छोटी गलतियों में आपको मुश्किल होता है, इसीलिए छोटा छोटा गलती को आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग के साथ में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 0.0 0.22 0.222 और 0.222 और 2। अब हमको अगर ये एपी है तो हमको अगला 3 पद भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम पहले बना के देख लेते हैं। तो हम यहाँ से D1 निकालेंगे। D1 निकालने का मतलब 0.22 माइनस यहाँ से क्या होगा 0.2, दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इसमें बच्चे माइनस करने में कंफ्यूज करते हैं, तो 0.22 माइनस करेंगे 0.2, यहाँ पर 0 लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगाओगे, लेकिन पॉइंट को आप साथ में रखोगे तो आपके लिए माइनस करना अच्छा लगेगा, अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ से 2 में 2 0.0, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डिफरेंस होगा 0.02 का होगा। ठीक है, वैसे ही D2 निकालते हैं अगर हम 0.222 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 0.22, इसको हम माइनस करके देखते हैं। चलिए यहाँ से 0.222 और 0.22, यहाँ पर 0 माइनस करते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 0, यहाँ से 0.0, तो ऐसा जो कॉमन डिफरेंस आया 0.002 आया। ठीक है, अगला का भी हम निकाल के देखते हैं। तो सबका जो कॉमन डिफरेंस है 0.00, इसका भी एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। इसका जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सबका कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है ना। चलिए अगला का भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। 0.02222 माइनस 0.222, यहाँ से 0, यहाँ से 0.00, यहाँ से 0.2, तो सबका जो कॉमन डिफरेंस आया D3 ये निकला 0.2222 माइनस 0.222, ये आया 0.0002 आया। तो सबका जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो अलग अलग निकल रहा है, तो इसके लिए ये एपी में नहीं होगा। ये जो इसका कॉमन डिफरेंस अलग आया तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं है तो अगला तो 3 पद निकालने का यहाँ बात ही नहीं करना है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अगर जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, बिल्कुल से शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसको हम 7 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, D1 निकालेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 D1 निकालने के लिए -4 - 0 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से -4। अब D2 निकालते हैं तो -8 माइनस प्लस 4, तो यहाँ से -4। D3 निकालेंगे तो क्या होगा, -12 + 8 = -4। ये तीनों का जो कॉमन डिफरेंस आया वो सेम टू सेम आया। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हमको अगला 3 पद निकालना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब सीरीज में चल रहा है, आप चाहोगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे, A5 = -16, A6 = -20, A7 = -24। कैसे होगा ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 है, 8 है, 12 है, फिर 16, 4 का टेबल पढ़ना है, 16, 20, 24, 28 ऐसा आपका और भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक बार इसका भी हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं। अगर आपको चेक करना है तो एक बार चेक करके हम देखते हैं। A5 = A4 + D। A4 का वैल्यू क्या है, -12 प्लस
यहाँ से भी क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस, डी का वैल्यू -4 तो -16 आ गया। मेरा क्या आया -16 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए यहाँ ये बहुत बड़ा, इसमें आपको 15 क्वेश्चन टोटल है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 पार्ट में इसका वीडियो बनाएंगे। अभी ये 8 नंबर तक का अगर हम एक साथ बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, 6, 8 देखना है, 10 देखना है या फिर 15 देखना है तो इसके लिए आपको पूरा इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए हम 2 पार्ट में बांट दिए 50-50% में, और आप दोनों वीडियो को देखोगे तब आपको इस क्वेश्चन को पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोग देख सकते हो, या फिर आप अगर कुछ दिन बाद देखते हो तो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां से अगर हम d1 निकालें तो -1/2, यहां से क्या करेंगे, यहां से a2 - a1 तो माइनस और माइनस क्या होगा +1/2। ठीक है, इसका एलसीएम 2 -1 + 1, यहाँ से क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, -1 + 1 ओके 0 होगा, 0/2 मतलब 0। ठीक है, d यहाँ से d2 निकालते हैं तो -1/2 + 1/2 तो क्या हो जाएगा, इसका भी सेम 0। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। तो हम अगला a5 जो निकालेंगे वो भी क्या होगा -1/2, a6 निकालेंगे वो भी क्या होगा -1/2, a7 जो होगा वो होगा -1/2। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 0 0 आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम तो सबका जो पद होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, देखिए यहां तक एक पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट आपका वीडियो बन गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में एंटर करेंगे। सेकेंड पार्ट का वीडियो अगले डे आप लोग को नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन को करोगे। देखिए लेकिन जब भी आप नोट्स बनाते हो तो यहाँ पर a5 1 -1/2 a6 ऐसे करके नहीं लिखोगे आप लोग, है ना। एक तरीके से लिखोगे, जिससे कि तरीका कहने का मतलब है यहाँ पर हम d3 निकालते हैं और इसका भी वैल्यू 0 आता ना। तो वैसे ही अगर हम फिर अगला पद जो निकालते हैं a5 निकालते हैं तो a4 में हम d प्लस करते हैं, है ना। a4 है, a4 में d प्लस करते हैं। a4 का वैल्यू क्या है -1/2, इसमें हम 0 पुट करते हैं तो क्या आता है -1/2 आता। तो इस तरह से आप करके बनाओगे, है ना, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो ताकि आप कभी भी आपको दिक्कत हो तो आप उससे समझ सकते हो, है ना। इसीलिए एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे। हमेशा हम नोट्स में फोकस जरूर बच्चों को करते हैं, क्योंकि नोट्स जरूर बनाइए। लगभग बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, जिसके कारण आप रिवीजन करने जाते हो और कहीं फंसते हो। तो आप फंसने के बाद आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए आप छोड़ देते हो उस चीज को, है ना। फिर पढ़ाई से आपका दूर दूर से नाता नहीं रहता है, छूटने लगता है धीरे धीरे करके। तो जब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ लेके नहीं बैठोगे तो आपको दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा इस सेशन में, समझ नहीं आया होगा, किसी भी पॉइंट में किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करोगे। और नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है, वहां से भी आप जा करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस चैनल पर क्लास 11th क्लास 8 का भी, क्लास 11th का फिजिक्स और क्लास 8 का आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है। जो आपके कांटेक्ट में होंगे उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स और मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, और जो बच्चे नहीं होंगे मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।